हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। और इससे पहले क्लास में हमने पढ़ चुके थे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को। ठीक है। और सी एक्स बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि आपका जो सी एक्स बॉन्ड होता है बेसिकली ये आपका पोलर बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन के पास आपके पास प्लस डेल्टा आता है और हेलोजन एटम के ऊपर आपके पास नेगेटिव डेल्टा आता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से क्या कर लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हेलोजन एटम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन एटम। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये हमका आज का टॉपिक है। और सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हेलो एल्केन्स को बनाएंगे हम किससे? थ्रू एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन्स बनाएंगे। ठीक है। मेरा वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसका मैकेनिज्म वगैरह पूरा समझाऊंगा, लेकिन क्या हुआ कि आपको इससे पहले ना थोड़ी चीज़ें जो है सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। SN1 SN2 में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि अभी आप जो ये प्रिपरेशन है ना जो मैं आपको कराऊंगा अभी, आप इनको बस एक बार रीड करिए। ठीक है, जस्ट ऐसे ही कर लीजिए आप। ज़रा देखूंगा ना रिएक्शंस को, तो वो आपको अभी थोड़ा याद हो जाएगा। दोबारा से हम जब करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म, ठीक है, पार्ट SN1 एंड SN2 जब हम इसको सीख लेंगे, उसके बाद मैं दोबारा से इन रिएक्शन को आपको कराऊंगा तो आपको अच्छी से क्लैरिटी हो जाएगी, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सो एल्कोहल्स में क्या कहता है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस हेलाइड्स और थायनिल क्लोराइड। ठीक है, तो जो अल्कोहल का आपका OH होता है ना, ROH, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे? हम एक हेलोजन से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसमें यूज़ क्या करेंगे हम? कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करेंगे, वैसे आपका HCl यूज़ कर सकते हैं, HI यूज़ करेंगे, SOCl2 यूज़ करते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, अभी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, NCERT के अंदर भी आपको गिवन है। ठीक है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन alkyl halide is formed along with gaseous SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives the pure alkyl halide. समझ में आई आपको बात? क्या समझाना चाह रहा है कि जब भी अगर हम थायनिल क्लोराइड लेते हैं, दिस इज योर थायनिल क्लोराइड, ठीक है, तो जब हम ये लेके चलते हैं और रिएक्शन कराते हैं किससे? अल्कोहल की, इससे, तो क्या होता है? आपको मिलता है जो एक तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट मिलेगा आपका RX प्लस SO2 प्लस HCl, इसमें क्या निकल जाती है? गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अब गैस के फॉर्म में जब निकल जाएगा ये, इससे क्या होगा? देखो, उससे ये होगा कि ओनली आपका जो RX प्रोडक्ट है वही आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड with tertiary alcohol. The reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature. ठीक है, ये सब क्या चीज़ है ना आपकी, जब हम बात कर रहे हैं, ये फिलहाल तो हम लोकस टेस्ट होता है ये आपका। ठीक है, जिसमें हम यूज लेके चलते हैं HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका? ओनली 1 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। ओनली सेकेंडरी, टर्सरी और एलाइलिक, बेंजाइलिक जो आपके अल्कोहल्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तब इसे हम और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल तो अभी हम रिएक्शंस देख लेते हैं, जो कि आपकी ये रही रिएक्शन। ठीक है, देखो, फर्स्ट जो रिएक्शन बात कर लेते हैं HCl प्लस ZnCl2 की रिएक्शन होगी जब
तो ROH जो है यहाँ पर OH ग्रुप है वो हट के यहाँ पर Cl लग जाएगा और आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पानी पानी हो जाएगा, पानी निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अभी देखो हमने देखो जो रिएक्शन सारी है ना आपकी यहाँ पर, जस्ट आपको इनको देख लीजिए, ठीक है। सब में क्या है कि आपका OH हटके क्या लग रहा है, एक हैलाइड ग्रुप लग रहा है, ठीक है। अभी इन सब की मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, जस्ट आप देख लीजिए इसको। ROH प्लस HCl लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो आपका RCl बनता है। ROH प्लस NaBr लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपका RBr बन जाता है। और जब आप अल्कोहल लेते हो विद PX3, ठीक है, ये PX3 क्या है, PCl3 बचता है, PI3 बचता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, RX बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये ClBr होता है X आपके यहाँ पर। यहाँ PCl5 का यूज़ लेते हैं तो आपका OH हट के यहाँ पे RCl बन जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि जब रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ X2, ठीक है, यहाँ पे X2 आपका Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनाएगा, यहाँ PX3 बनाता है, ठीक है। मान लो जी आपका Br दे रखा है यहाँ पर, तो PBr3 बनाएगा और वो सिमिलरली इसकी तरह रिएक्शन करेगा जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रखी है, और आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ROH SOCl2 विच इज योर थायरोनिल क्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो अब क्या बनता है, RCl बन जाता है। SO2 आपका निकल जाता है रिएक्शन से बाहर, HCl भी आपकी गैस के फॉर्म में निकल जाती है। ओनली आपका ओनली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है। ऑलराइट, सो हमने ये सब चीज़ देखी, ये सब हमने इसलिए देखा क्योंकि हमें सिर्फ ओनली रिएक्शन ही देखनी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं गुड यील्ड्स ऑफ RI, ठीक है। तो गुड यील्ड्स ऑफ एल्काइल आयोडाइड may be obtained by heating alcohols with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid, ठीक है। The order of reactivity of alcohols with a given halo acid is 3 डिग्री सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। असल में होता क्या है कि जब आपके KI लेके चलते हो ना, KI, ठीक है, तो KI को आप लेके चल रहे हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब कि H3PO4 में आप क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, पहले ये यहाँ पे HI बनता है, फिर HI ये रिएक्शन करेगा किससे, इट विल रिएक्ट विद अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन जब करेगा HI अल्कोहल के साथ तो फिर ये रिप्लेस कर देता है यहाँ पर OH को और यहाँ बन जाता है आयोडाइन, आयोडीन यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। अभी ये क्या बात कर रहे हैं कि आपकी जो रिएक्टिविटी होती है बेसिकली, ठीक है, तो रिएक्टिविटी आपका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा। इसका रीज़न ये होता है इस ऑर्डर का, वो ड्यू टू SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है, जब अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो टर्सरी जो अल्कोहल होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। जब भी हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, जो पीछे अभी हमने रिएक्शन देखी ना सारी है, इन सब में जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो 3D होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हमेशा टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कभी कभी तो प्राइमरी रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ केसों के अंदर। आपको हम आगे बताएंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, phosphorus tribromoid and triiodide are usually generated in situ production in the reaction mixer by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively। हमने पीछे बात करी थी ना, जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है और ये रिएक्शन करता है किससे, डाईहैलाइड से, और फिर क्या बनाता है, ये फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बनाता है, ठीक है, मतलब ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड। और फिर वो इंस्टीट्यूट रिएक्शन करेगा, मतलब इंस्टीट्यूट ये जनरेटेड हो गए, उसके बाद ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर और हमको अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इधर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous halogen acid, ठीक है। ये सब भी हमने पीछे देखी रिएक्शन के अंदर। द अबव मेथड्स, देखिए क्या है, द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराई हैलाइड्स,
देखो एराइल हैलाइड्स हमने पढ़ा था, ये होते हैं एराइल हैलाइड्स, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन के लिए हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल्स, ठीक है, क्योंकि फिनोल से हम बनाएंगे हम, ठीक है, फिनोल से तो बना रहे हैं ये एराइल हैलाइड, बट ये हम इनके जो ऊपर जो मेथड्स हमने पढ़े हैं इनसे हम नहीं बना सकते हैं, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओके, बिकॉज फिनोल्स हैज़ पार्सल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने जीओसी के अंदर पढ़ा होगा, जब क्योंकि ये जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके लोन पेयर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिंग के अंदर, ठीक है, जब पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस करेंगे, ठीक है, उससे क्या होता है आपका यहाँ पर एक पार्सल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है रिंग के अंदर, सॉरी रिंग के साथ इसका पार्सल बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए डबल बॉन्ड इसके पास करेक्टर है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि यहाँ पर अगर सी एन नेगेटिव आता भी ये रिएक्ट करता है तो इसको निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, ये निकाल नहीं पाएगा इसको ओ OH को, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है आपका आर ओ एच जो होता है यहाँ पर बॉन्ड वो इजीली रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका एल्काइल ये ग्रुप होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, इजीली ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ लिखा हुआ है एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रोंगर देन अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ओनली आपका जो रिएक्शन होगी वो एल्काइल जो आपके होते हैं एल्कोहल्स उनके साथ ही रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, और जो आपके एराइल हैलाइड हम फॉर्म नहीं कर सकते इस मेथड से, उनके मेथड्स अलग हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एराइल हैलाइड्स को हम कैसे बनाते हैं, और अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए हमने मेथड्स देख लिए हैं। अब इस पूरी जो टेबल है जो आपका रिएक्शन लिखी हुई है इसको आपको क्या कर लेना, अपने एक सेपरेट नोटबुक के अंदर लिखना है और उनको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है बार बार, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। I hope this is for today and thanks for watching. See you in the next lecture.